सीरीज का आज का सर्वनरशिप विद मोडेस्टी इन गॉडलीनेस, दीनदारी में हया के साथ इबादत। पहला तिमुथियुस दूसरा बाब 8वीं आयत से 15वीं आयत तक। बस मैं चाहता हूं कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, इसके बाद हवा। लेकिन औलाद होने से नजात पाएगी बशर्ते कि वो ईमान, मोहब्बत, पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहे। हवाला पहला पत्रस तीसरा बाब पहली आयत से 6वीं आयत तक। ऐ बीवियों, तुम भी अपने अपने शोहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएं, और तुम्हारा सिंगार जाहिरी ना हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत, हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे। आगे बढ़िए, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। और अगले ज़माना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शोहर के ताबे रहती थीं। चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदामुंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। आमीन। दीनदारी का भेद बड़ा है। तिमुथियुस को कहा इसका जोयान हो दीनदारी के हवाला से कि हया में रहकर इबादत करनी है। मोडेस्टी के अंदर हस्बैंड वाइफ बड़े ध्यान से इसको सुने। मेल फीमेल, यानी हस्बैंड भाई एक घराना है, वहां बेटियां हैं, बहुएं हैं, बच्चियां हैं, माँ बाप है, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है। इसलिए मैरिड हो या अनमैरिड, मेल या फीमेल, दोनों के हवाला से यहां तालीम है। ये खुदा परस्ती, दीनदारी, यानी रूह सच्चाई से खुदावंद की तरफ होना, मजहबी से ऊपर ये बात है कि स्पिरिट के अंदर खुदावंद के साथ वाबस्ता होना। ठीक है, हर जगह आप देखिए, हर जगह कलीसिया में वो सोचता है वहां तो करना ही है, पर हर जगह, यानी जहां उसे मौका मिलना है, तो दो जगह तो उसको नहायत मौका मिलता है, एक घर और एक कलीसिया। तो घर में कितना हाथ उठाकर वर्शिप करता, कहां देखें, हस्बैंड को देखें, भाई को देखें, कहां उसे कहा गया कि हर जगह। मैं चाहता हूं पौलुस, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर ये सारी तालीम भरी पड़ी है, तो बाज हाथ जब उठाते हैं तो जैसे गैर कौम के लोग इस तरह हाथ उठाते हैं, इससे वो सोचते हैं कि कुछ मांग रहे हैं। बाज गीतों में, लिरिक्स में कहते हैं हमारी झोली भरते। तो ये कॉन्सेप्ट जो है दुनिया के हैं, पूरे हाथ उठाना। तो इसका मतलब होता है कि ताबेदारी के अंदर सरेंडर करना अपने आप को, कि मैं ताबे हूं, यानी मेरा पूरा रूह बदन जान तेरे सामने। तो लिखा है होली हैंड्स के साथ, पाक हाथों के साथ। समझे, हाथ उठा रहा है
इबादत में, दुआ में, तो हाथ उसके होली हो, यानी प्योर हो, पाक हो, इन हाथों से कोई सिन नहीं हुआ हो। जिस आयत में लिखा है तुम्हारे हाथ खून आलूदा है, मर्डर किए हुए हैं, और तरह के जो काम दुनिया में लोग करते हैं। तो जितना भी काम मर्द करता है इन हाथों ही से करता है। तो देख रहे उसके हाथ कैसे चलते हैं, क्या काम करते हैं, दुष्ट काम करते हैं, नहीं करते हैं, हेराफेरी करते हैं, क्या चक्कर है, समझे। जो भी वो करता है, पर जब वो दुआ करता है तो देखे पाक हैं या नहीं है। इंस्ट्रूमेंट बजाता है, देख ले पाक हैं या नहीं है। इबादत है वो इंस्ट्रूमेंट बजाना, गिटार बजा रहा है, तबला बजा रहा है, कॉन्गो बजा रहा है, हारमोनियम, कीबोर्ड बजा रहा है, ताली इवन बजा रहे, देख ले कि ये पाक हाथों से बज रही है। वर्शिप, इबादत जो है, इसके लिए होली हैंड होना जरूरी है। आप अपने घरों में खाना खाते हैं, हाथ धो के खाते हैं, समझे। हर शख्स ही हाथ हैंड वॉश करके, ताकि कोई जर्म अंदर ना चला जाए। आप खाना बनाते हैं, हाथ अच्छी तरह वॉश करके। आप उसके अंदर जो खाने की चीजें इस्तेमाल करते हैं, अच्छी तरह वॉश करके, इवन बाज उसको नमक से अच्छी तरह धो के फिर काटते हैं, ताकि कोई जर्म अंदर ना रह जाए। तो कितनी फिक्र करते हैं, कितना अपने बदन का ख्याल रखते हैं। नहाना है, धोना है, साफ रखना है, नीट रखना है, कोई जर्म्स, कोई बीमारी ना लग जाए, समझे। तो खुदा के हां जब वो प्रेयर के लिए आता है तो यहां पर भी पाक हाथ के साथ, उसके हाथ होली हो, समझे। तो आगे लिखा है, हर जगह आगे लिखा है बगैर गुस्सा और बगैर तकरार, समझे। बगैर गुस्सा और बोलिए बगैर तकरार, ये दो चीजें बताई गई हैं। बगैर गुस्सा यानी वो दुआ में आया है, क्या लड़के आया है। अगर घर में दुआ के लिए उसने हाथ खड़े किए हैं तो गुस्सा करने के बाद वो प्रेयर में आ गया है, उसी हालत में खड़ा है, या तकरार उसने की है, उसे कहा भी चलो दुआ कर लो। तो यही उसका रूटीन अमल चल रहा होता है मर्द का। तो लिखा है कि बगैर गुस्सा, बगैर तकरार। तो तकरार कहां होती है? जहां दो जिंदगियों में इख्तलाफ होता है। अब घर में है तो हस्बैंड वाइफ ही है ना, और कौन होगा वहां। माँ बाप के साथ तो इतनी बदतमीजी कोई नहीं करता, मगर करते हैं कई, मगर तो भी हस्बैंड वाइफ ही ज्यादा। तो वहां पर बगैर गुस्सा, और आगे बोलिए बगैर तकरार। तो वो देख रहे कि जैसे आज अभी वर्शिप करने के लिए बैठे हैं, आए हैं, मैं देख लूं क्या मैं घर में गुस्सा में रहता हूं, तकरार इख्तलाफ रहता है, मुंह जबान मेरी रुकती ही नहीं है, बोलता ही रहता हूं, समझे, हर बात के ऊपर। तो वो कह जी है हालेलुया, हाँ, तो वो नहीं चलेगा, समझे। ये ऊपरी आ गया, ये स्ट्रेंज फाइल। ईमानदार हो, खादम हो, वर्शिपर हो। तो मर्द हर जगह बोलिए बगैर गुस्सा और तकरार के हटाए इसको अपनी जिंदगी से, इबादत फिर चलनी है। और याद रखिए मजमूई तौर पर दुनिया तो है ही गुनाह के अंदर, ईमानदार बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं, समझे। उनको खुद से पता हो, जब खुदा के सामने खड़े होते हैं तब पता हो, समझे, कि वो क्या है, समझे। तो अदरवाइज इसलिए बरकत घरों में नहीं होती, जिंदगियों में बरकत नहीं होती, तो वो ताबेदारी नहीं करते। तो ये इज़राइल
उनके हाथों में खून होता, हाथ उनके अनहोली होते, नापाक होते, और हाथ उठा के दुआ। आप ऐसे भी दुआ कर सकते हैं, ऐसे भी दुआ कर सकते हैं, हाथ जोड़ के भी दुआ कर सकते हैं। पर यहां लिखा है मैं चाहता हूं हर जगह हाथ उठाकर, यानी वो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करे, उसको पता हो कि मैं अपने खुदा के सामने खड़ा हुआ हूं। मानी है कि मैं ताबे हूं या नहीं, ताबे है तो उसका हुक्म मानेगा, हुक्म मानेगा तो वो रिफाकत रखेगा, वो अपने घर को ठीक रखेगा। जॉब है, बिजनेस है, उसके अंदर हर जगह उसकी गवाही होगी। वर्शिप करता, कुछ भी करता है, हर जगह वो लड़ाई में ही रहता है, जॉब में भी, बिजनेस में भी, दोस्तों में भी, घर में भी, उसकी टोन ही नहीं ठीक होती, समझे? तो कैसे मद्दे खुदा हो सकता है, कैसे मैन ऑफ गॉड हो सकता है? तो बगैर गुस्सा, बोलिए, और बगैर तकरार, बहस, इख्तलाफ, ये नहीं हो। क्यों घर में क्यों इख्तलाफ हो भाई? आप सोचो, हस्बैंड वाइफ वो तो एक बदन है, तो इख्तलाफ किस चीज का? किस चीज का इख्तलाफ? जी इख्तलाफ है हमारे, वो भी किस चीज के? किस चीज के इख्तलाफ है? या तो को हम हस्बैंड वाइफ नहीं है, नहीं जी है, तो फिर इख्तलाफ किस चीज का? किस चीज का? इसका मतलब है कि कोई ना कोई कसर अंदर है, समझे? उसको दूर करें, वो दुनियादारी है। तो लिखा है बगैर गुस्सा, बगैर तकरार के, पाक हाथों को उठाकर। तो अगर गुस्सा तकरार की आदत है तो याद रखे उसकी इबादत कोई कबूल नहीं है, याद रखे, होली हैंड के साथ नहीं आया। तो इबादत तो ये वर्शिप होली गॉड की इबादत है। तो रोज लड़ना, रोज बहसें, रोज अंदर क्या चल रही है जंग, तो ऐसी वर्शिप नहीं। तो दीनदार ही होली हैंड के साथ, मूसा पहाड़ पे जब दुआ कर रहा था, बाकी नीचे आदमी लड़ रही थी, तो उसने हाथ उठा दी। हाथ नीचे आते थे तो शिकस्त होती थी, हाथ ऊपर जाते थे तो फतह मिलती थी। भी और कैसे समझाया जाए? तो उन्होंने फिर देखा कि मूसा के हाथ ज्यादा ही थक गए हैं, तो उन्होंने नीचे पत्थर रख दिए उसके शोल्डर के नीचे, ताकि उसके हाथ उठे रहे। तो आप कहेंगे खुदा इतना ही सख्त है कि हाथ अगर नहीं उठा? तो मानी ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता तालीम सिखाई जा रही है, समझे? कि अगर तूने फतह लेनी है तो भाई मेरे सामने खड़ा हो। भी तू शिफा चाहता है, नजात चाहता है, फतह चाहता है, बरकत चाहता है, और तुझसे दुआ ना हो, तुझसे 2 घंटे बैठा ना जाए, घंटा तू बैठे ना, नीचे लड़ाई हो रही और तू आराम से बैठा रहे, क्यों भाई? दुआ। तो फिर हाथ उठे रहते थे और उसे फतह मिल गई। आमीन। दाऊद कहता है मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी, बर्न ऑफरिंग। तो आप सोखती कुर्बानी को देखें बाइबल मुकद्दस के अंदर, उस जानवर के सारे पार्ट अलग किए जाते थे और आग के ऊपर रख दिए जाते थे। हेमन की आग जलाती थी और उसकी राहत अंगेज खुशबू खुदा लेता था। तो जानवर का सारे पार्ट अलग अलग, आप कहीं भी सारा इकट्ठे ही रख दो, जरूर एक एक अलग करना है पार्ट। मानिए ये कि हमारी बॉडी का हर पार्ट होली हो, ये तो पूरा बदन ताबेदारी। वहां पर आपको जब आप खरूज की किताब अहबार में पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा दायमी सोखती कुर्बानी या पूरी सोखती कुर्बानी। उसका मतलब है पूरे तौर पर सुबह शाम ये जलती रहे, 24 घंटे आप ताबेदारी में गुजारे, हुक्म माने खुदा का। और अगर कोई हुक्म मानता है तो सैमुएल की किताब में लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, क्योंकि
अगर कुर्बानी में शो कर रहे हैं ताबेदारी, तो अगर आप हुक्म मानते हैं तो दाऊद यही कहता है कि मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी, कि मेरा पार्ट अलग अलग तो नहीं हो रहा, पर मेरे सारे पार्ट खुदाम होली है। जब गलती होती है उससे तो कहता है कि अपना रूह मुझसे ना ले। इतनी पहचान जो है मुकद्दसों को होनी चाहिए कि स्पिरिट उनके अंदर है, खुदा का रूह अलग नहीं हुआ। इब्रानियों के खात में लिखा कि दुनिया मुकद्दसों के लायक नहीं थी, तो रूह अंदर हो, इनर अंदर हो। तो ये बात समझाई गई है कि मर्द गुस्सा और तकरार के बगैर हर जगह पाक हाथों को उठाकर दुआ, इबादत, वर्शिप करें, और औरतें हयादार लिबास के साथ, वो बगैर गुस्सा तकरार के, और औरत हयादार लिबास के साथ इबादत करे, हयादार, मॉडेस्ट। तो फिर आगे वजाहत लिखी है, शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संभाले। किसके साथ? शर्म और परहेजगारी। परहेजगारी का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, पूरा कंट्रोल हो उसको अपनी बॉडी के ऊपर, तो बदन जान के ऊपर पूरा। हयादार, तो ये लफ्ज दोनों शर्म और हया दोनों आते हैं। इसका मतलब मॉडेस्ट का जो मीनिंग है, कॉस्मियोस, एक कॉस्मोस वर्ड है ब्यूटी के लिए, पर कॉस्मियोस वर्ड है जिसका मतलब होता है शर्मो हया या शाइस्तगी से, या वेल अरेंज्ड उसका लिबास हो। बिहेवियर में भी आता है, हम्बलनेस में भी आता है, डिसेंट के अंदर भी आता है, मुख्तलिफ मीनिंग है। तो जो मोडेस्टी है, शर्म हया है, उस लिबास के अंदर एक बिलीवर औरत दिखे। मैंने बताया मैं दुनिया के हवाले से बात नहीं कर रहा, मर्द औरत जो बिलीवर है, तो औरत किस में दिखे? शर्म हया के लिबास में, और शर्म और परहेजगारी से अपने आप को संभाले, ड्रेसअप हो, समझे? एडॉर्नमेंट उसका यानी आराइश, ज़ेबाइश जो उसकी है, वो पतरस के खात में लिखा है जाहिरी ना हो, तुम्हारा श्रृंगार यानी एडॉर्नमेंट जाहिरी ना हो। जाहिरी है ही नहीं, समझे? यानी आउटर बॉडी जो है इसका श्रृंगार ना हो, समझे? तुम्हारा श्रृंगार, बोलिए, जाहिरी ना हो। ये तो टोटल बंद है, काटा है। तो मर्द गुस्से के बगैर नहीं रह सकता, हाँ? और बहस का मर्ज लगा होता है उसको। और औरत एडॉर्नमेंट में श्रृंगार ना करे, ज़िबाइश ना करे, ये कहाँ लिखा है कि ना करे? हाँ, आप कहेंगे कहाँ लिखा है? अंग्रेजी लिखा है पतरस के खात में। हाँ, श्रृंगार, बोलिए, जाहिरी ना हो, जाहिर में वो मत करे। तो कलीसियां कहां है? दुनिया तो भाई मारी गई है ना, तो कलीसियां कहां है? समझे? कोई अपने घर के अंदर कहे तो वो आगे से जवाब क्या आएगा? मेरी मर्जी। हाँ? भी तू कौन होता है? तो ये जो मेरी मर्जी है ना, ये चल रही है। मर्द भी कहता है मेरी मर्जी, औरत भी कहती है मेरी मर्जी, मसीह कहता है मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। मसीह क्या कहता है? बोलिए, मेरी नहीं तेरी मर्जी। तो तेरी मर्जी क्या है? पतरस क्या कहता है? तुम्हारा
सिंगार जाहिरी ना हो। अब सिंगार में आगे डेफिनेशन करता है ब्रेडेड हेयर के हवाला से, बाल गूंदना, समझे। तो बाल गूंदना ज्यादातर अफ्रीका में ज्यादा ये होता है, मिट्टियां बनाना, समझे, ब्रेडेड हेयर। अमेरिका यूके के अंदर वो स्टाइल कलर के बदलते हैं, मगर अफ्रीका में हमारे बरसगीर के अंदर मिक्स चल रहा है सारा काम। ये नकल करते हैं ना, तो नकल के अंदर होश भी उड़ जाते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो आउटर बाल गूंदना मना है। और पलूस के जमाने के अंदर वो बालों के साथ सोने की तार को लगाते थे, समझे। लिखा है कि जो तुम्हारा सिंगार, पतरस कहता है, जाहिरी ना हो, यानी आगे उसकी डिटेल्स, बाल गूंदना। और पौलुस कहता है तीमुथियुस के खत में कि तरह तरह की पोशाक, तरह तरह के लिबास, तरह तरह के जेवर, मोतियों की जो ज्वेलरी है, यानी पर्ल, हर तरह का ये सारा आ रहा है, ऑर्डेनमेंट के अंदर आ रहा है। ये सिंगार के अंदर, आराइश के अंदर, ज़िबाइश के अंदर ये चीजें आ रही हैं। तो लिखा है कि औरतों को के हयादार, यानी शर्म हया, मोडेस्टी के अंदर हो, शर्म के साथ, हया के साथ, परहेजगारी के साथ, सेल्फ कंट्रोल के साथ। तो मगर आप जब इमसाल की किताब में पढ़ेंगे, नेकोकार बीवी का लिखा है वो महीन कतानी अर्गवानी लिबास पहनती, वो तो बड़े जबरदस्त कपड़े पहनती। वहां पर यह लिखा नेकोकार बीवी किसको मिलती है, उसकी कदर मर्जान से बहुत ज्यादा है। नेकोकार फैशन परस्त नहीं। कोई कहे जी मेरी बीवी बड़ी फैशनेबल है, वाह खुदा तूने क्या दी बीवी, ये नहीं। नेकोकार बीवी, दीनदार, गॉडलीनेस, खुदा परस्त औरत। जैसे औरत कहती है ना, खुदा के बंदा दे दिया, जाहिल साहब बोलता ही रहता है, गुस्से में, तकरार में, बहस में, छोड़ता ही नहीं कोई बात, आवाज़ार ही रहता है। इसको क्या आवाज़ारी पड़ी है, उसका ध्यान ही तकरार, गुस्से में ऐसे ही बोलता रहता है। इसी तरह मर्द भी। आपने बाइबल से सीखना है, लर्न करना है कि किस तरह हया के साथ, शर्म और परहेजगारी का लिबास, तरह तरह के जेवर, तरह तरह के कपड़े, समझे, तरह तरह के बस मांगती चले जाए, तरह तरह के रंग, तरह तरह के लिबास। फिर जब पहनना तो कौन सा पहनूं, सिलेक्ट करने में भी घंटा ही लगता है। कभी मां को चेक करा, कभी छोटी बहन को चेक करा, कभी भाभी को चेक करा, कभी हस्बैंड को चेक करा, कभी किसी को, यही होता है ना, घंटों यहाँ लग जाएंगे। तो जब पहन लेगा तो भी कहेगा पता नहीं वो जो छोड़ी शायद वो ही पहन लेता। हाँ, या कई जान के तकलीफ देते हैं, ये क्या पहनना है, हाँ वो बेचारी ने सही पहना हो, समझे। ये इतना कुछ तमाशा लगा हुआ है घरों के अंदर, पर ईमानदार के घर नहीं लगना चाहिए, समझे। तुम्हारा सिंगार, बोलिए, जाहिरी ना हो, समझे, यानी बाल गूंदना, तरह तरह की पोशाक, तरह तरह के जेवर। तो लिखा है कि बल्कि किससे, शर्म और परहेजगारी से अपने आप को संवारे, ड्रेसअप हो, एडॉर्नमेंट जो उनकी है, ये जो आराइश है। पतरस के खत में तो पतरस अब कलीसिया का हेड है, पौल भी वही बात कर रहा है। ये दोनों ये हैं, यही तो मसीह के बाद बड़े लीडर हैं जो बता रहे हैं। और यहां
रूहानी बने हुए हैं, दुनियादारी घुसी हुई है और रूहानी बने हुए हैं, अपने आप को समझते हैं, पता नहीं क्या रूहानी बन गए। कलाम बड़ा आता है, बड़ा कुछ समझ आ गई, क्या समझ आ गई भी इबादत के अंदर बैठना नहीं आता, वर्शिप का पता नहीं है भी, आए तो पता चले ना इबादत होती क्या है, समझे। तो पतरस कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार जाहिर ना हो, यानी बाल गूंदना, तरह तरह के जेवर, वो भी कहते पोशाक। आगे कहता है बल्कि पोशीदा इंसानियत, हिडन पर्सन, आपका जो इनर मैन है, आपके अंदर, आपका बातन, आपकी बातनी इंसानियत, पोशीदा इंसानियत यानी आपकी क्वाइट स्पिरिट हो, काइंड स्पिरिट हो, आप वो ब्यूटी भरी हो, उसमें जेंटल हो, हिल मिजाज की गुर्बत जो है, यानी हम्बलनेस, जेंटल स्पिरिट के अंदर एक लेडी, एक मेल, समझे। तो लिखा कि तुम्हारी पोशीदा इंसानियत, बातनी इंसानियत जो अंदर है, हिडन है, वो बाहर निकले, समझे, वो तो दिखेगा। तो जो आउटर ब्यूटी है, ये मना है, इनर ब्यूटी दिखाए अपनी, वो लाए सामने, यानी अपने आप को लिबासों से श्रृंगार नहीं दिखाना, आपकी इनर की ब्यूटी जो है वो सामने आए, वो हया और शर्म, मोडेस्टी नजर आए, वो दिखे अंदर से, समझे, वो दिखे। मैंने बताया कि इंसान 31 बाब में तो नेकोकार बीवी का लिखा है कि वो एक्सरसाइज भी करती है, रात को वो देर गए काम करती है, सुबह भी करती है, बुटीक है उसका, समझे, और गारमेंट बनाती है, पोशाक बनाती है, मशहूर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, लिखा है। और वो कहती है कि उसकी पोशाक इज्जत और हुर्मत है, यानी इतना लिबास बनाती है, पर अपने लिबास को वो कहती है इज्जत और हुर्मत, यानी डिग्निटी, ऑनर जो है, ये उसका लिबास है, यानी वो पुल वकार रखती है, समझे। एक उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर एक जोर, स्ट्रेंथ पाई जाती है, अपने घराने का लिखा बखूबी निगाह करती है और काहिनी की रोटी नहीं खाती, समझे, मेहनत, स्ट्रगल, और पोशाक भी उसकी महीन कतानी यानी वाइट, उसका लिबास अर्गवानी यानी कलरफुल लिबास वो पहनती है। तो वहां पर ये बातें लिखी हैं, और वो कमरबंद बनाती है, पटके बनाती है, बड़े बड़े कीमती सौदागरों को बेचती है, तो प्रतीक उसका। आज ज्यादा जो खवातीन ने पहले बुटीक की तरफ रुझान था, आज ब्यूटिशियन की तरफ, सैलून की तरफ ध्यान है। औरतों के बस में हो तो हर औरत ही हो, आज का जो दौर जा रहा है ब्यूटी के ऊपर वो लगी हुई, या कॉल सेंटर के ऊपर जॉब है, या कैटरिंग की जॉब है। ये वो जॉब्स हैं जिनमें फिर उनको वक्त नहीं मिलता कि वो इबादत में आ सके। तो इस तरफ ध्यान हमारी बिलीवर्स लेडी का जा रहा है, 100% जा रहा है। मैं जहां जहां विजिट करता हूं, कोई ना कोई वहां पर जो है ब्यूटी के हवाला से, कोई ना कोई मर्द भी उसके अंदर ये जॉब कर रहे हैं। कोई जॉब करना बुरी बात नहीं, समझे, पर यह नहीं कि जिसको तैयार किया जा रहा है दुनिया की औरत को उसी तरह की वो खुद बन जाए, ये मना है। जॉब तो कोई कहीं कर सकता है, क्या वो रुझान उसके चेहरे पे भी वही दिखे। तो बिलीवर औरत तो पॉल के दौर में तो नहीं इतनी होती थी, वहां तो बुटीक वाले ही होते थे, मगर उनको वो मना किया गया। अगर आज का ये होता तो पलूस मना करता, तो पलूस नहीं तो इधर छोटे पलूस खड़े हुए, हम लोग खड़े। आमीन। किसी को अच्छा नहीं लग रहा? भाई
यहां हमें इन्हें गाइड करना है। तो ये मैं आपको बता दूं 100% तालीम छुड़वा कर इस काम में लगाया जाए, समझे, ताकि पैसे आए घर में। मना बहुत अर्निंग करते हैं, कोई मना नहीं है, जरूर करें, जरूर करें, कोई मना नहीं। पर जो बाइबल में लिखा कि इमसाल की किताब के अंदर कि इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाकें तो वो बेशुमार बनाती, पर कहती है कि मेरी पोशाक इज्जत और हुर्मत है। हाँ? हेरोदिस पिलातुस की बेगमों के लिए भी बनाती होगी और पुराने बादशाहों के लिए भी बड़ी बड़ी बनाती होगी, मगर अपनी पोशाक उसकी इज्जत और डिग्निटी, वो दिखे कि दीनदार है, खुदा के साथ चलती है। तो पतरस कहता है कि पोशीदा जो इंसानियत है उससे उसकी ज़बाइश हो, उसका इनर, वो ब्यूटी बाहर आए। और हमारे मुल्क के अंदर पादी साहबान की बीवियां, बेटियां, बहुएं सबसे आगे, वो सबसे आगे। नमूना तो वही है ना, तो जब वही नमूना बनी होंगी, हाँ, तो वो हर जगह नहीं, मगर ज्यादा मेजॉरिटी वो दुनिया की जो फिल्म इंडस्ट्री की खवातीन है उनको भी पीछे छोड़ रही हैं, समझे। चैनल के ऊपर वर्शिपर लेडीज है, पीछे छोड़ा हुआ है, सब काम छोड़ा हुआ है। तो अब जो यूथ आ रही है, यूथ माँ बाप को जैसे देखेगी वैसे ही होगी ना। माँ कहाँ मना करेगी जब वो आप ही ऐसी, हाँ, कैसे मना, वो नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। तो यहां तो पौलुस कर रहा है मना, पतरस कर रहा है, तो क्या उसकी प्रीचिंग ना की जाए? लिखा शर्म और परहेजगारी से अपने आप को संभाले, ड्रेसअप हो, मॉडेस्टी के साथ, हया के साथ, डिसेंट तरीके से, वेल अरेंज लिबास हो, समझे, डिसेंट लगे, समझे, पता चले कि बिलीवर खातून है, बिलीवर बहन, बिलीवर बेटी है, बिलीवर बहू है, समझे, वो पता चले, दिखे। यहां तो एप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं वाह वाह वाह, बात होती जा रही है, और दुनियादारी में फंसते चले जा रहे हैं, घराने लड़ाई झगड़ों के अंदर। जाहिर है फिर मेल जब उनकी डिजायर पूरी नहीं करेगा, उनके लिबास की, उनके फैशनों की, तो फिर लड़ाइयां ही पड़ेगी ना। घराने गरीब, खाने को ठीक नहीं, बेटियां अबाजार करती हैं, ये हमें लिबास चाहिए जैसा उसने किसने भाई, ये तमाशा लगा हुआ है, समझे। तो लिखा है उन्होंने काटा ही मार दिया, उन्होंने कहा जाहिरी ना हो। तो मसीह के साथ बहनों का बड़ा ग्रुप था, आप खुद ही सोचे कैसी होंगी बहनें, हाँ। तो अनमोल खवातीन वही चाहती है क्राइस्ट की कब्र के ऊपर खुशबू जलाने, साथ साथ रहती है, कैसा होगा ग्रुप, हाँ, सोचो। बहनों के ग्रुप थे, वो कैसे होंगी, वो कलीसिया कैसी होंगी। पर जब वो तालीम दे रहा है तो इसका मतलब वहां गड़बड़ शुरू हो गई थी, समझे। ओ भाई क्या कर रहे हो, मर्दों की भी शिकायतें आ रही हैं, औरतों का भी जो निजाम धर्म भरम आज से 2000 साल पहले, तो आज देखिए कि कहां पर होगा। एक बुटिशन ने हमें बताया कि कोई फैमिली उसके पास गई, उन्होंने कहा जी उसकी माँ या कोई घर में औरत की डेथ हो गई है, तो भी हमारा क्या काम है जी, उसका मेकअप करना है। डेड बॉडी का सुर्खियां तो आम औरतों को लगा देती हैं ना नहाते हुए। आप सोचो किधर जा रहा है मुआशरा। मैंने कहा जी हम ऐसे जनाजों पे नहीं औरतों को तैयार करने जाते हैं, औरत तैयार हो, पता लगे अमीर घराने की औरत मरी, हाँ, तो वो जिंदा क्या करेंगे, जिंदा का क्या हाल होगा, समझे। तो ये जो रुझान दुनिया के अंदर जा रहा है, तो पौलुस के दौर के अंदर तो बहुत था,
उसकी वजह क्या थी? यूनानी लोग बहुत रिच लोग थे, और रोमन लोग वो क्वीन मलका उनकी नकलें मारते थे, उनके लिबास जो देख के। तो पॉल लोग पतरस होली स्पिरिट उनको गाइड करता है कि एक बिलीवर घराना, एक बिलीवर औरत, ईमानदार खातून जो चर्च में इबादत के लिए आती, हयादार, शर्म और परहेजगारी से संवारे। पतरस कहता है नाक के बाल गूंदना, तरह तरह के जेवर, तरह तरह की पोशाक। तो मैंने बताया मिसाल पे तो थी नेकोकार बीवी। इसका मतलब है जब मिक्स करके फिर पढ़ते हैं तो इसका मतलब है आप अच्छा लिबास पहने, डिसेंट लिबास पहने। और हमारी कलीसिया की खवातीन मेजॉरिटी इसी तरह होती है। इक्का दुक्का जो नहीं समझती वो होंगी, पर बचना है। दुनियादारी घुसने नहीं देनी, ना ही मर्द अपने अंदर घुसने दे गुस्सा, तकरार, बहस को, ना ही एक बिलीवर अपने आप को। यूके अमेरिका की हम नकलें मारते हैं, वहां की प्रीचर जो है वो देखो जी स्कर्ट पहनती है, भाई पहनने दो, उनका कल्चर है। आप अपने कल्चर के मुताबिक चले, समझे? यहां पर चले, वो शॉर्ट पहनती है तो यहां भी शॉर्ट पहनना शुरू करते हैं, समझे? भी जो आपका मुआशरा जिस तरह चल रहा है आप उसी तरह मजमूई तौर पे चलें। तो बाइबल की जो तालीम हमारे पास वाज़े हो जाती है कि वर्शिप, इबादत कैसे करनी है, मोडेस्टी के साथ, हया के साथ औरत को, और अपना लिबास, अपने जेवर, इन सब के ऊपर जैसा मैंने बताया मिसाल में, तो थोड़ा सा ग्राफ नीचे ले आए भाई, थोड़ा नीचे ग्राफ ले आए। भी 100 पे है तो आज जरा नीचे आ जाए थोड़ा ग्राफ, समझे? अपने आप को एक बिलीवर, वर्शिपर बना ले। आमीन। और फिर जो बात लिखी कि जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली, बोलिए, औरतों को मुनासिब है, ये दूसरों को निकाह है। इसलिए कलीसिया में दूसरी भी खवातीन अगर सुन रही होंगी तो उनको अजीब लगेगा, मगर खुदा परस्ती का, दीनदारी, जब इकरार ही दीनदारी का। अब आप बताएं, किसी से भी बिलीवर खवातीन से पूछ लें कि आप दीनदार हैं, यस, तो ये इकरार हुआ ना। अब इकरार दीनदारी का अंदर से निकला, मगर बाहर दुनिया, तो ये तो फर्क हो गया ना, काम झूठ हो गया, रियाकारी होगी, मकारी। तो लिखा जैसा खुदा परस्ती दीनदारी का जो इकरार करती है औरत, वो आउटर भी वैसा ही दिखे, उसकी पोशीदा इंसानियत बाहर दिखे, क्योंकि उसके अंदर पाई जाती है, और जो अंदर होता है वही तो बाहर निकलता है। जो आप बोलेंगे वो अंदर होगा तो ही निकलेगा। इसी तरह जो आपके अंदर कलर, ड्रेस, चीजें होंगी वही तो बाहर निकलेंगी। आपका बैरूनी पार्ट, आपका आउटर बताएगा आपकी ब्यूटी दुनिया की है या दीनदारी की है। और अगर खुदा परस्ती का इकरार है तो वो फिर दीनदारी के अंदर जाहिरी ना हो। तो इसका मतलब है कि बनाओ श्रृंगार की बात की गई है। यहां पर यह नहीं कहा गया कि वो अच्छा लिबास ना पहने, डिसेंट, इसलिए मॉडेस्टी वर्ड यूज किया गया, डिसेंट, हया, शर्म, डिसेंट, शाइस्तगी के साथ मर्द खवातीन दोनों खुदा की हजूरी में, कलीसिया में या घर के अंदर है, आदत तो हो जाएगी, यदि कि खुदा सुनेगा नहीं मगर खुश नहीं होगा। जैसे हम अपने बच्चों से गलतियां कर जाते हैं, ये तो नहीं कि हम मार देते, कुछ नहीं कर पाते। तो लिखा है, पतरस कहता है खुदा के नजदीक ऐसों की बहुत बड़ी कदर है। आमीन। इसलिए मैं ये जुमला बोलता हूं कि दुनिया को आने नहीं देना, और अगर आ गई है तो आप आहिस्ता आहिस्ता आउट करें। डिसेंट, डिसेंट दिखें, बरकतों वाले दिखें, मर्द भी औरत भी। तो खुदा परस्ती का इकरार, अगर इकरार है भाई, जब इकरार है, यहां तो इकरार ना हो, जब दीनदारी का इकरार है तो नजर क्यों नहीं भेज आती भाई? क्या क्या वजह, प्रॉब्लम क्या? भी यहां पर मैं दीनदारी का
इकरार कर रहा हूं तो नजर रहा हूं मेरे लिबास से। मर्द भी ऐसे ऐसे लिबास पहनते, धागे डोरियां कलाइयों पे बांधी होती हैं, गलों में पहने होते हैं, ऐसे चेनें पहनी होती हैं, कानों के अंदर पहनी होती हैं, चूड़ियां बनाई होती हैं, ऐसे। वो एक दीनदार है, एक दीनदार, समझे? कौन सी दीनदारी? मसीह ने भी ऐसे बनाई थी, पौलुस रसूल ने भी, पतरस ने भी, पहले थे धागे या डोरियां और सूट पहन लेते, ऐसी ऐसी चेन लगाएंगे, एक जेब में डालेंगे, एक टाई के साथ लगाएंगे, एक कॉलर किसी और रंग का होगा, एक किसी और रंग का होगा, जूती भी इसी तरह, जब तक वो चमके ना मारे, समझे? आप देखे किधर का जमाना जा रहा है। वो तैयार होने से पहले उसको पता था मैं क्या कर रहा हूं, ड्रामा हूं या मैं खुदा का बंदा, समझे? तो लिखा है खुदा परस्ती का, बोलिए इकरार। अगर घर में मर्द औरत इकरार कर लिया दीनदारी का, तो फिर भाई दिखता क्यों नहीं? अगर दिखता नहीं तो दीनदारी अंदर नहीं, झूठ बोलता है। मैंने सब में बताया, छोटी छोटी बच्चियां यूथ की शादी में जाके टिक्के लगाए हुए हैं, कान पहने हुए हैं, वो ऐसी छोटी छोटी दुल्हने बनी हुई हैं। ओ भाई, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बाइबल नहीं पढ़ते, क्या हो गया, किधर को जा रहे? उनकी पढ़ने की जिंदगियां, उम्रें, और बनाया उनको क्या है? क्या तमाशा लगा हुआ है जी? बिलीवर हैं, गीत सुन लो, समझे? इंग्लिश के सुन लो, उर्दू के सुन लो, कवायद के अंदर सुन लो, सारे। मुझे दीनदारी दिखती कहां है भाई? जब तक दीनदारी की ब्यूटी सामने ना आए, आमीन, वो दीनदार। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, इसके बाद हव्वा। लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी, बशर्ते कि वो ईमान, मोहब्बत, पाकीज़गी में परहेज़गारी के साथ कायम रहे। दुनिया से
ओ मेरा ख्याल तेरे दुमों पर चलूं, दाएं और ना बाएं मुड़ूं, तेरी तरह पर्दे भरा, ओ मेरा ख्याल पीना बना मुझको ऐ मेरे खुदा, ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। पीना बना मुझको ऐ मेरे खुदा, ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा। पीना लगा कि पेट बड़ा है, जिस्म में ज़ाहिर हुआ, रूह में लगा है। पीना लगा कि पेट बड़ा है, जिस्म में ज़ाहिर हुआ, रूह में लगा है। Dream is a mystery of God in man. Dream is a mystery of God in man. Dream is a mystery of God in man. Dream is a mystery of God in man.